बोफा सिक्योरिटीज़ की। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए इसमें काफ़ी कुछ खास कहा गया है। भारत के 12 शहरों में बोफा की इस रिपोर्ट में क्या खास है, आइए जानते हैं आशीषा से। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं क्या इंटरेस्टिंग है बोफा सिक्योरिटीज़ की इस रिपोर्ट में। हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 12 टैक्टिकल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें 7 स्टॉक्स पर वो पॉजिटिव है और बाकी के 5 स्टॉक्स पर बेरिश व्यू अभी के लिए रखा है। सबसे पहले पॉजिटिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी, सीजी कंज्यूमर, पीवीआर, एसबीआई लाइफ और 3 स्टील स्टॉक्स पर उनका पॉजिटिव व्यू रहेगा। स्टील स्टॉक्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल का नाम है। उसके बाद बेरिश स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेकएम 3 आईटी स्टॉक्स उनके बेरिश व्यू में है और भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स का भी नाम है। इसके अलावा सभी के रैशनल की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मारुति सुजुकी, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने पॉजिटिव में रखा है, उन्होंने कहा कि ग्रैंड विटारा जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी, ये पर्टिकुलर मॉडल में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और उसी के चलते उन्होंने इस पर पॉजिटिव व्यू रखा है। सीजी कंज्यूमर एक रीओपनिंग ट्रेड है। याद रखिए 2 साल कोविड के बाद इस साल अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अच्छा खासा डिमांड है और उसी के चलते इस स्टॉक को उन्होंने पॉजिटिव व्यू में रखा है। पीवीआर भी पॉजिटिव में है। उन्होंने कहा कि रीओपनिंग ट्रेड दिखाई दे रही है, मूवी लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते अभी के लिए सीजी कंज्यूमर और पीवीआर दोनों ही स्टॉक्स पर पॉजिटिव है। एसबीआई लाइफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रिटेल प्रोटेक्शन सेगमेंट में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है और एसबीआई लाइफ पर भी इसी के चलते उन्होंने पॉजिटिव व्यू रखा है। स्टील स्टॉक्स, जैसे कि मैंने कहा, 3 स्टील स्टॉक्स उनके पॉजिटिव लिस्ट में है। रीस्टॉकिंग डिमांड नज़र आ रही है स्टील सेक्टर में और उसी के चलते ये तीनों स्टॉक्स उन्होंने पॉजिटिव लिस्ट में रखे हैं। नेगेटिव स्टॉक्स में 3 आईटी स्टॉक्स है। जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबली रिसेशनरी ट्रेंड्स होने के कारण आईटी बजट में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और उसी के चलते उन्होंने ये 3 स्टॉक्स नेगेटिव लिस्ट में रखे हैं। एयरटेल की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 5G केपेक्स में एक बूस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके मुताबिक ये बूस्ट आईटी केपेक्स में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और उसी के चलते उन्होंने ये नेगेटिव लिस्ट में रखा है। लास्टली टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस होने के कारण जेएलआर में प्रोडक्शन रैंप अप दिखाई नहीं दे रहा और उसी के चलते उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी नेगेटिव लिस्ट में रखा है। तो अभी के लिए टैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए उन्होंने 12 स्टॉक्स दिए हैं, जिसमें से 4 स्टॉक्स पर उन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया है, जिसमें 3 स्टील स्टॉक्स है और 5 स्टॉक्स पर उन्होंने नेगेटिव व्यू दिया है, जिसमें 3 आईटी स्टॉक्स है। ठीक है आशीषा, थैंक यू सो मच फॉर कंपाइलिंग ऑल दिस। तो नेगेटिव एक नजरिया जो है वो आईटी स्टॉक्स पर है, टाटा मोटर्स पर है क्योंकि यूरोप में स्लो डाउन है, जेएलआर की प्रोडक्शन पर इस पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव नजरिया उनका मारुति ग्रैंड विटारा के लॉन्च को लेकर, इस पर एक और पहले भी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई थी और 10,500 तक के टारगेट मारुति सुजुकी में दिए गए थे। पीवीआर, ओपन अप थीम, एसबीआई लाइफ और ग्रोथ पिकअप, तो ये सारे स्टॉक्स स्पेस है। और स्टील पर भी उनका एक पॉजिटिव नजरिया, उन्हें लगता है कि रीस्टॉकिंग डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी स्टील पूरे स्पेस के लिए और जिसके चलते टाटा स्टील पर भी, जेएसडब्ल्यू स्टील पर, सेल पर, सब पे पॉजिटिव नजरिया है। चलिए, इस बीच आज